नमस्कार, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। चलिए आपको बताते हैं नरेंद्र मोदी के मोदी से ब्रांड मोदी बनने की पूरी कहानी। 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रोच्चारण की गूंज के बीच श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की, बिल्कुल साफ था कि वो अपनी हिंदू हृदय सम्राट की छवि पर पूरी तरह खरे उतरे हैं। भारत में बहुत से लोग ये मानते हैं कि उन्होंने अपनी ये छवि बहुत सोच समझकर गढ़ी है। ये एक बड़े नैरेटिव का हिस्सा है। इसका मकसद आबादी के उस बड़े तबके से जुड़ाव बनाना है जो उनके हिंदू राष्ट्रवाद को बहुत पसंद करता है। टीवी पर लाइव दिखाए गए इस धार्मिक समारोह को उनके आलोचकों और विपक्षी दलों ने हिंदू मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कहा। बहुत ही जल्द ही भारत के करीब 90 करोड़ मतदाता आम चुनाव में हिस्सा लेंगे, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन कहा जाता है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को पिछले 2 चुनावों में जीत दिलाई है। उन्हें पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया जाता है। आखिर क्या वजह है कि मोदी इतने लोकप्रिय और कामयाब है, जबकि उनकी राजनीति को कई लोग धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाला मानते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक ये मानते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे गर्व भरा लम्हा वो था जब पिछले साल जून में उन्हें व्हाइट हाउस में सम्मानित किया गया था। अमेरिकी संसद के संयुक्त सदन में उनके भाषण के दौरान बार बार तालियां बजती रही। यह सम्मान उनके लिए निश्चित रूप से निजी जीत जैसा था, क्योंकि गुजरात के दंगों के बाद मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में इसी अमेरिका ने उनके प्रवेश पर रोक लगा दी थी। मोदी के समर्थकों ने देखा कि अमेरिका में मोदी की शान में कसीदे पड़े गए। उनके जोरदार स्वागत ने दुनिया को दिखा दिया कि वे कभी बहिष्कृत रहे मोदी को पश्चिमी देश सलाम कर रहे हैं। मोदी पर चर्चित किताब मोदीज इंडिया लिख चुके फ्रांस के प्रोफेसर क्रिस्टोफ जेफ्रोलो कहते हैं कि पश्चिमी देशों में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मिली जुली राय है। प्रोफेसर जेफ्रोल कहते हैं जब पिछले साल जुलाई में वे फ्रांस के दौरे पर आए थे तो उनको लेकर मिली जुली राय ही थी। उस दौरान यूरोपीय संसद ने मणिपुर की हिंसा को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, जिसकी भाषा काफी सख्त थी। दूसरी बात, उनकी पश्चिमी देशों में जो समर्थन मिल रहा है वो उनकी निजी उपलब्धि नहीं है। पश्चिमी देश चीन के मुकाबले भारत को खड़ा देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं। कुछ लोगों के लिए वो भारत के सबसे ताकतवर पीएम है, वहीं कुछ लोगों की नज़र में वो एक निरंकुश नेता है। ऐसा मानने वाले लोगों की तादाद काफ़ी बड़ी है कि उनके नेतृत्व में दुनिया में भारत की हैसियत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन मोदी के आलोचक कहते हैं कि उनकी सरकार ने विरोध की आवाज़ों को दबाकर और मीडिया की स्वतंत्रता पर लगभग लगाम लगाकर भारत में लोकतंत्र को बहुत कमज़ोर कर दिया है। मोदी के आलोचक कहते हैं कि हिंदुत्व और उग्र राष्ट्रवाद पर उनका जोर देना भारत की विविधता भरी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि मोदी खुद को एक ऐसे टेक्नोक्रेट की तरह पेश करते हैं जिनके कामकाज का तरीका कारोबार, पूंजी निवेश और विकास को बढ़ावा देने वाला है। वैसे पश्चिमी देशों में भारत के बढ़ते दबदबे की बड़ी वजह भारत का विशाल बाजार होना भी है। विरोधी हो या समर्थक, मोदी दोनों के बीच उग्र भावनाएं जगाते हैं। उनका संयंत्र और संतुलित विश्लेषण शायद ही कभी देखने को मिलता है। नरेंद्र मोदी करीब 10 सालों से सत्ता में है। कहा जाता है कि उन्होंने दूसरे नेताओं के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। वो सब जगह नजर आते हैं। वो सोशल मीडिया के हर प्रमुख प्लेटफॉर्म पर है। वो सरकार के हर मंत्रालय की वेबसाइट के पहले पेज पर है। वो रेडियो पर सुनाई देते हैं, टीवी पर भी छाए रहते हैं। हर जगह होर्डिंग और कटआउट में भी वही दिखते हैं। अगर आप उनके साथ अपनी तस्वीर चाहते हैं तो बहुत से रेलवे स्टेशन पर सेल्फी पॉइंट मौजूद हैं। साइट और ऐप पर भी हैं। शहरों के चौराहों, हवाई अड्डों, पेट्रोल पंप, सरकारी संस्थानों और रेलवे के प्लेटफॉर्म तक हर जगह उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीरें नजर आ जाती है। चप्पे चप्पे पर ऐसी मौजूदगी उनसे पहले किसी और पीएम की कभी नहीं रही। दिसंबर महीने में उन्होंने अपनी पार्टी को 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई और अब वो अगले कुछ महीनों में होने वाले आम चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उनके विरोधी मोटे तौर पर बिखरे हुए हैं और कई बार आपस में ही भिड़ते नजर आते हैं। पिछले साल जुलाई के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दलों ने आपस में मिलकर विपक्ष की लगभग 2 दर्जन पार्टियों का एक गठबंधन बनाया ताकि सब मिलकर उन्हें चुनौती दे सके। इस गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस।
बीजेपी के लिए वे स्टार प्रचारक हैं और उन्हें अकेले ही काफी माना जाता है। 73 बरस के प्रधानमंत्री मोदी का सोशल मीडिया पर ऐसा दबदबा है कि उनका कोई विरोधी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। अमेरिका के जाने माने रिसर्च संस्थान प्यू रिसर्च सेंटर के अगस्त 2023 में किए गए सर्वे के मुताबिक भारत में हर 10 में से लगभग 8 लोग प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सकारात्मक राय रखते हैं। इनमें वो 55% लोग भी शामिल हैं जो उन्हें सबसे अच्छा या फिर बहुत अच्छा मानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका एक नायक की तरह स्वागत किया था। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की गर्मजोशी भी लोगों ने देखी। लेकिन मोदी को लेकर किए गए प्यू रिसर्च के सर्वे में अमेरिका के 37% लोगों की राय उनके बारे में अच्छी नहीं है, जबकि 21% लोग उनके बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं। वहीं इस सर्वे में शामिल 42% लोगों ने उनके बारे में कोई राय नहीं दी। तो सवाल ये है कि भारत में मोदी की लोकप्रियता क्या उनकी अगली चुनावी जीत में तब्दील होगी? मोदी के समर्थक को कोई शक ही नहीं है कि वो अगला चुनाव भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर क्रिस्टोफर जेफ्रोलो इस आत्मविश्वास को लेकर आगाह करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी लोकप्रिय नेता अजेय नहीं हो सकता। वो तर्क देते हैं, ब्राजील में बोल्सोनारो चुनाव हार गए, ट्रंप चुनाव हार गए। अगर गरीबी बढ़ती है, असमानता में इजाफा होता है, तब लोग शायद ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें सरकार बदलने की जरूरत है। ये किसी भी लोकतंत्र का बुनियादी उसूल है। इसे जवाबदेही कहते हैं। कोई भी नेता हमेशा जवाबदेही से परे नहीं हो सकता, या अगर कहीं कोई नेता जवाबदेही से परे है तो इसका मतलब है कि वहां लोकतंत्र नहीं है। लेकिन इस सब के बीच ये समझना बेहद जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी आने की बजाय वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालात ये है कि विपक्ष में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आम चुनाव में मुकाबला कर सके। राहुल गांधी की बात करें तो लगातार कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी यही है कि उन्हें मोदी के विकल्प के तौर पर सामने रखा जाए। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से क्षेत्रीय चुनाव कांग्रेस हारी, उससे ये भी माना जा रहा है कि राहुल गांधी उनसे पहले ही हार चुके हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह का उनका संवाद है, लोगों से जिस तरह का कनेक्ट है, लोगों के बीच जिस तरह से वो दिल में उतर जाते हैं, इस तरह की शैली भी आज तक किसी नेता की देखने को नहीं मिली है। लेकिन इस सब के बीच बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। विपक्ष की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो एक तानाशाह नेता के तौर पर भी प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन पसंद और नापसंद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी ने बीते सालों में अपने आप को एक ब्रांड की तरह इस्टेब्लिश कर दिया है, और ये शायद अपने आप में इस दौर का इतिहास है जब कोई नेता इस कदर लोकप्रिय हुआ हो। खैर, 2024 के आम चुनाव के नतीजे क्या होंगे वो तो जनता तय करेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोग ये इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है कि 2024 में एक बार फिर आएगा तो मोदी। नरेंद्र मोदी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।